मालती, मालती, हमारी खुशियां लौट आई हैं। मेरे बच्चे ने जन्म ले लिया है। तुमने मुझे बचा लिया मालती। सब कुछ मिल गया, सब कुछ। बच्चा कैसा दिखता है? तुमने अभी तक बच्चे को देखा ही नहीं। क्यों? समझा, तुम मेरे साथ देखना चाहती थी। मुझे बताओ, बच्चा कैसा दिखता है? वो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत अजूबा है। मैं दिखलाता हूं तुम्हें। नहीं, मैं नहीं देखना चाहती। वो थोड़ा कमजोर है। रुक्मिणी कह रही थी कि प्रीमेच्योर डिलीवरी है। शुरू में ऐसा ही होता है, बाद में ठीक हो जाएगा। एक नजर देख तो लो। नहीं शांति, अभी नहीं, प्लीज। मालती, मैं पगला पापा को पता कराता हूं। उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। एक बार अपने बच्चे को देख लो ब्रिज, प्लीज। तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ। बोलो। ब्रिज में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें बर्बाद किया है। ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर ये झूठ है कि मालती ने तुमसे प्यार नहीं किया। उसने हमेशा तुम्हें चाहा है, तब भी जब तुम सिंधवा छोड़कर बंबई आ गए थे। ब्रिज, तुम्हारी हमेशा ये शिकायत रही है कि मालती ने ये तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम उसे आकर ले जाओ, इसलिए तुम हमेशा मालती को मक्कार मानते थे। मगर ये झूठ है। मालती ने तुम्हें एक खत लिखा था। हाँ, जिसमें उसने लिखा था कि तुम उसे आकर ले जाओ। ब्रिज, वो खत मैंने जला दिया। मैंने वो खत इसलिए जला दिया क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। रुक्मणी, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो इंसान कैसे बन पाएंगे? तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे प्यार करती थी। इस प्यार की खातिर और ये सब जान लेने के बावजूद मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहूंगा। तुम्हें कोई एतराज? हाँ, ढूंढ रेला है मैं। पण काय को? कसम खाया कि बीच बाजार में मुंडी उतारेंगा मैं उसकी। पागल हो गया क्या तू? हाँ, पागल हो गया है। वो सबा के साथ खेल खेला है। अभी जब तक उसका मुंडी नहीं उतारेंगा ना, मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पड़ेगी। सुमन, तेरा दिमाग फिर गया है। शिवम की कोई गलती नहीं है इसमें। देख, जरा आराम से सोच तू। अभी आराम का वक्त खत्म सुमन। मैं छोड़ेगा नहीं उसको।
मुझे उम्मीद है कि सच अब तक तुम्हारे सामने आ ही चुका होगा। तुमने शिवम को मेरे हाथों से बचा कर कहा था कि मेरे दोस्त को कुछ नहीं होना चाहिए। माजिद, मुझे पता नहीं कि तुमने उसके लिए सही किया गलत, लेकिन मुझे बेवकूफी करने से रोक दिया। माजिद, मैं चाहता हूं कि तुम अपने हाथ उसके गंदे खून से मत रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस दोगले इंसान को छोड़ दो, उसे तो उसकी करने का फल भुगतना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तुम पर कोई आंच ना आए। मेरी इस सलाह की वजह बहुत साफ है। माजिद, हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं और दोनों ही शिवम की बर्बादी चाहते हैं। वो इंसान जिसने अपनी दोस्ती की आड़ पर अपने दोस्त की बहन के साथ खिलवाड़ करता रहा और जिसकी वजह से सबा आत्महत्या करने पर उतारू रही, तुम्हें क्या लगता है ऐसे इंसान को जीने का हक है? मैं तुम्हारे साथ हूं माजिद, लेकिन ये मैं तय करूंगा उसको कब कहां ठिकाने लगाना है। मेरा यकीन करो, आसान मौत नसीब नहीं होगी उसे। शिवम काका, यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं आप? अरे गुड्डन बिटिया, आप इधर को अकेली हैं क्या? हाँ, अम्मा तो अब चल नहीं पाती और पगला बाबा भी सुबह से कहीं गायब है, तो हमने सोचा हम ही पूजा के फूल ले आते हैं। पर आपको क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। ठीक है, ना बताइए, पर हमारे घर तो चलिए। अभी नहीं, बाद में आएंगे ना। कितने खराब है आप, एक बार अम्मा से मिल भी नहीं सकते। चलो चलते हैं। अरे खोलती हूँ ना। ओह, आप हैं? मैं समझी गुड्डन है। कई बार गई आपकी बेटी? हाँ, यही आसपास ही कहीं फूल चुनने गई है। दरअसल मैं इन लोगों को सफाई के लिए लाया था। तो आप काम शुरू करवा दीजिए। कुछ काम के लिए मुझे बाहर जाना है, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात और, कमरे से बाहर मत निकलिएगा, बाहर काफी धूल धक्कड़ होगा। आप अंदर आराम कीजिए। धन्यवाद। मेम साहब अकेली है, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो संभाल लेना। आप आराम कीजिए। बोरे को झंडे के पास गाड़ना। अब अंदर बैठो मेम साहब, चलो काम करो। तुमने अभी तक बच्चे को देखा नहीं? अच्छा, तुम मेरे साथ देखना चाहती थी। मुझे बताओ, बच्चा कैसा दिखता है? वो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत अजूबा है। मैं दिखलाता हूं तुम्हें। नहीं, सुनो, पालने से बाबा को लाना। एक बार अपने बच्चे को देख लो प्लीज, प्लीज। छोटे बच्चे बच्चे नहीं ना?
मेरा प्यारा बेटा है ना। क्या हुआ? मालती, संभाल के। बाबा, आप इसे आशीर्वाद दीजिए। तू किरण है आशा की, इस अनर्थ के काल में जो चल रहा है, कुचल रहा है। अपन लोग जा रहे हैं मीर साहब। साहब अगर तो बता दो, सब काम हो चुका है। चलो रे। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मेरे को लगा कि कोई इधर कोई चल रहा है इधर। कोई नहीं चल रहा, आपके कान चल रहे हैं। चलिए। लोगों ने पता नहीं यहाँ गड्ढा क्यों कर दिया। मैं पूछता हूँ उनसे।
आप चिंता मत कीजिए। इसे भरवा दिया जाएगा। शिवम, शिवम, शिवम। अरे देखा ना गुड्डन बिटिया, मैं बोला था ना। अरे अक्खा जंगल मालूम ना मेरे को, बोला उधर ही फूल मिलेगा, मिला ना। अच्छा है ना? हाँ? नमस्कार भाभी जी। अच्छा हुआ तुम आ गए। क्यों? क्या हुआ भाभी जी? बोलो ना मेरे को। नहीं वो फिक्र की तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम यहीं रहोगे ना? हाँ भाभी जी। मैं क्या हुआ अम्मा, क्या बात है? कुछ नहीं बेटे, वो आप भाभी जी को बिना बोले चली गई ना, इसलिए चिंता फिक्र में हो गए भाभी जी। कोई बात नहीं, अभी आप जाओ, फूल लाइए, अपना पूजा करो। भाभी जी फिक्र नहीं करना, मैं इधर से ठहरेगा, आप आराम से अंदर बैठो ना। हथियार ना हो गए, जी का जंजाल हो गए, फंस गए ना नारायण बाबू, और रहो बेवकूफों के साथ। क्या बात है ब्रिज, जब भी मैं अकेला होता हूं तुम मुझे डराने की कोशिश करते रहते हो। अब तो इस बात को मान जाओ कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। पर इससे तो तुम्हें लगता है। याद है ये तोहफा तुम्ही ने मुझे दिया था, और आज मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। तुम मजाक कर रहे हो? देखते हैं, मरने से पहले तुम समझ जाओगे कि मैं मजाक कर रहा था कि नहीं। ब्रिज, तुमने इसे लोड नहीं किया है शायद। ब्रिज, पागल हो गए हो क्या? मैंने ऐसा क्या किया है? तुमने रुक्मणी की डायरी पढ़ी थी ना? हाँ, दरअसल मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता था कि कैसे रुक्मणी ने तुम्हें और मालती को अलग कर दिया था। इसके लिए रुक्मणी जिम्मेदार नहीं है, हालात ऐसे थे और तुमने हालात का भरपूर फायदा उठाना चाहा। ब्रिज, बंदूक नीचे कर लो, इसका ट्रिगर थोड़ा सा लूज है, कभी कभी बिना दबाए भी चल जाती है। नारायण, ये मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। तुमने रुक्मणी को ब्लैकमेल करके उससे क्या चाहा? मैं क्या चाहूंगा ब्रिज, तुम तो मेरे छोटे भाई की तरह हो ना, और उस नाते रुक्मणी मेरी छोटी भाभी हुई, पर अब भाभी से मैं क्या चाहूंगा? यही तो मैं भी कह रहा हूं, ये बात मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। नारायण, अलविदा। नहीं ब्रिज, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना ब्रिज, ब्रिज गोली, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। रोको इसे, ये पागल हो गया है। बकवास बंद करो। तुम बीच में बताओ दरोगा। तो मारो, मार दो इसे, मार दो। ब्रह्मदत्त की बीवी को हथियार मिल चुके हैं। मतलब तुम्हारे गले में फांसी का फंदा और हम लोगों को जेल। अगर ब्रह्मदत्त यहाँ पहुंच गया तो हम सबको हथकड़ी पहनाएगा। अब क्या करें? चलो दरोगा, हम लोग तीन हैं, वो वहां अकेली। शायद हम तीनों को देखकर वो डर जाए। हम डराने नहीं जा रहे नारायण, धमकाने का वक्त खत्म हो चुका है। ये लो। अब क्या करें?
चलो चलो। अरे कहीं वो भाग तो नहीं गई? इससे ही बड़बड़ाते रहोगे तो भाग भी जाएगी। और चुपचाप बैठो, जब तक बेटी इशारा न करे खामोश रहो।